सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड। आगे बढ़ाते हैं इसको। आज डिस्कस करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। सो ये डिवाइसेस जो है यहाँ पर चार्ज कैरियर्स फोटोन्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। जब लाइट गिरता है, लाइट जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है, ईच पैकेट को एक फोटोन बोलते हैं। सो फोटोन का जो एनर्जी होता है ए इक्वल टू एच न्यू। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी है। सो न्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब जंक्शन में गिरता है तो अगर उनका एनर्जी फॉरबिडन गैप से ज़्यादा है तो चार्ज कैरियर प्रोड्यूस करता है। तो हम उन डिवाइसेस की बात करते हैं जहां पर चार्ज कैरियर जो है फोटोन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। सो ऐसे दो डिवाइसेस के आज हम डिस्कशन करेंगे। एक है फोटो डायोड और दूसरा है सोलार सेल। हम शुरू करते हैं फोटो डायोड से। सो एक जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन है। ये पी है, ये पी साइड है, ये एन साइड है और ये जंक्शन। तो फोटो डायोड जो है यूज होता है ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए। सो जिस ऑप्टिकल सिग्नल को हम डिटेक्ट करना चाहते हैं उसको हम जंक्शन पे गिराते हैं। यहाँ एक ट्रांसपेरेंट विंडो होता है, यहाँ पर ऑप्टिकल सिग्नल्स गिरता है। जब ऑप्टिकल सिग्नल्स यहाँ गिरता है, फोटोन का एनर्जी अगर फॉरबिडन गैप से ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन को जो है एन साइड स्वीप कर लेगा, होल को पी साइड स्वीप कर लेगा। सो ये जंक्शन डायोड जो है रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, यानी कि पॉजिटिव के साथ एन और नेगेटिव के साथ पी कनेक्टेड है। रिवर्स बायस्ड में वर्क करता है। हमको मालूम है रिवर्स बायस्ड में करंट जो है बहुत कम होता है। ऑलमोस्ट अप टू ब्रेकडाउन तक अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट करंट जो है कांस्टेंट रहता है और माइक्रो एम्पेयर में रहता है। यहां पर आपको फॉरवर्ड बायस्ड में मिली एम्पेयर में करंट रहता है। तो करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है और नेग्लिजिबल रहता है। सो जब लाइट गिरता है इस जंक्शन में, फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को एन साइड खींच लेता है, स्वीप करता है, और प्रोटॉन को पी साइड स्वीप करता है। तो एक करंट फ्लो होता है। एक करंट फ्लो होता है जो करंट डायरेक्टली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स हिटिंग, और नंबर ऑफ फोटोन्स हिटिंग द जंक्शन ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर। यानी कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें और ये जो रिवर्स बायस्ड जो करंट टेम्परेचर के चलते उसको अगर नेग्लेक्ट करें तो जो करंट अब प्रोड्यूस हो रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ फोटोन्स ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन को एन साइड स्वीप कर लेगा, होल्स को पी साइड स्वीप करेगा, एक करंट फ्लो करेगा। सो ऐसा कुछ करंट फ्लो करेगा। ये करंट सपोज इंटेंसिटी I1 में है। नेक्स्ट इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं, ज़्यादा फोटोन्स गिरेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा, ज़्यादा नेगेटिव करंट होगा। ये I2 और बढ़ा देते हैं I3। सो करंट जो है, ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। मतलब यहाँ पर I3 जो है ज़्यादा है I2 से, I2 जो है ज़्यादा है I1 से। सो ये जो ऑप्टिकल सिग्नल है इसका इंटेंसिटी डिटेक्ट करना है। जंक्शन डायोड का फंक्शन ही यही है कि ऑप्टिकल सिग्नल का इंटेंसिटी डिटेक्ट करना। तो इसको हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि रिवर्स बायस में जो है करंट नेग्लिजिबल है। उसको अगर हम छोड़ देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो करंट हमने प्रोड्यूस हुआ रिवर्स बायस में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फॉरवर्ड बायस्ड में ऐसा नहीं होता। फॉरवर्ड बायस्ड में थोड़ा देर तक
नी वोल्टेज तक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियली ग्रो करता। तो रिवर्स बायस में करंट नेग्लिजिबल है, तो इसके चलते जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। लेकिन अगर फॉरवर्ड बायस अगर हम ऑपरेट करते हैं तो चेंज जो है, ये जो लाइट गिर रहा है इसके चलते जो चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करना ज़्यादा मुश्किल होता है, जबकि रिवर्स बायस में डिटेक्ट करना आसान होता है। इसीलिए फोटो डायोड को हम रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं। सो फोटो डायोड यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सोलर सेल। सोलर सेल में होता क्या है, सन का जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म में जो सन से एनर्जी आ रहा है उसको हम रिसीव करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। तो बिकॉज हम सन का रेज को रिसीव कर रहे हैं तो एक्सपोजर एरिया जो है वो लार्ज होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ होता है, एक्सपोजर एरिया, ये एक्सपोजर एरिया ये लार्ज होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। इस तरह से। सो ये एरिया लार्ज होना चाहिए, यहां पर सन का लाइट गिरता है, ये जो है एन साइड होता है और इसका थिकनेस जो है बहुत कम होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। ये एन साइड है और ये दूसरा जो है, ये जो साइड है ये पी साइड है। पी साइड जो है इसका थिकनेस जो है 300 माइक्रोमीटर होता है। तो सन का रेज इधर आया, इधर हिट किया, लेकिन बिकॉज ये बहुत ही पतला है, मोस्ट ऑफ द रेज जो है जंक्शन चले जाता है और जंक्शन जाके इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करता है। इलेक्ट्रॉन को एन साइड स्वीप कर लेता है, हेंस नेगेटिव पोटेंशियल आ जाता है, और होल्स को पी साइड स्वीप कर लेता है, हेंस पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाता है। अब इसको हम बाहर कनेक्ट करना है लोड के साथ थ्रू मेटल। सो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मेटल का होना चाहिए। ऊपर वाला पार्ट में हम मेटल ग्रिड्स यूज करते हैं। ऊपर वाला पार्ट जो है पूरा मेटल नहीं कर सकते क्योंकि उसका मैक्सिमम पार्ट जो है सन रेज को एक्सपोज करना है। तो ये जो मेटल ग्रिड हम यूज करते हैं उनका जो एरिया है टोटल एरिया का 15% से कम होना चाहिए। लेकिन नीचे ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नीचे में लाइट नहीं गिर रहा है, तो यहां पर हम पूरा मेटल यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल है। अगर आप यहां लोड को कनेक्ट करेंगे तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाएगा, ये लोड है। तो किस तरह से वर्क करता है, सनलाइट गिर रहा है एन साइड में, एन साइड बहुत ही थिन है, मोस्ट ऑफ द लाइट पास करके जंक्शन आ रहा है, जंक्शन में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एन स्वीप कर ले रहा, होल को पी स्वीप कर रहा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा। तो आप किसी लोड को कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट फ्लो करता है। तो ये जो मटेरियल हम यूज करते हैं उसमें जो फॉरबिडन गैप यानी कि बॉटम ऑफ कंडक्शन और टॉप ऑफ वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप, एनर्जी गैप, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। सन का जो लाइट है, सन से जो लाइट आता है, सन का जो रेज है, उसका अगर हम ग्राफ याद करें, एमिसिव पावर ऑफ ए गिवन वेवलेंथ अगेंस्ट वेवलेंथ, एमिसिव पावर ऑफ ए गिवन वेवलेंथ, जिसको स्पेक्ट्रल रेडियंसी बोलते हैं, अगेंस्ट वेवलेंथ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। सो सन का जो एनर्जी है, सन का जो एनर्जी जो है वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स में स्प्रेड हुआ है। इसका जो वेवलेंथ जिसके साथ मैक्सिमम एमिसिव पावर जुड़ा हुआ है वो लगभग 4700 एंगस्ट्रॉम के आसपास, से 5000। सो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, hc/λ अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लेंगे 12400 बाय लैम्डा से 5000 एंगस्ट्रॉम। सो ये नियरली 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी कि फॉरबिडन गैप जो है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होना चाहिए। हम जितना कम लेंगे, ये आपका सपोज 2.5 है, तो उससे अगर हम कम लेंगे तो इतना एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उससे भी कम लेंगे तो और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया जा सकता है।
सो जितना कम लेंगे उतना ज़्यादा एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जाहिर है कि हम कम लेना चाहेंगे, तो ऐसा मटेरियल यूज करना चाहेंगे जिसका फॉरबिडन गैप कम हो। लेकिन बहुत कम अगर हम लेते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम है। अगर फॉरबिडन गैप बहुत कम है तो मोस्ट ऑफ द लाइट जो है ऊपर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, जंक्शन तक नहीं आ पाता है, और जंक्शन तक अगर नहीं आ पाता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट नहीं होगा, हेंस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। सो बहुत कम लेंगे तो एक प्रॉब्लम है। दूसरा, बहुत हाई लेंगे तो कम रीजन को ही एब्जॉर्ब किया जा सकता है। सो पाया गया ये है कि अगर एनर्जी गैप जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो तो एफिशिएंसी मैक्सिमम। तो ये जो सोलर सेल में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका फॉरबिडन गैप जो है 1 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन के बीच में हो, इसमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट। दूसरा, ये जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हाई होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, जब भी रेडिएंट एनर्जी एक सरफेस में गिरता है उसका एनर्जी 3 वे में स्पेंड होता है, पार्टली रिफ्लेक्ट होता है, पार्टली ट्रांसमिट होता है, पार्टली एब्जॉर्ब होता है। सो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मतलब होता है रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट, ये हाई होना चाहिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होना चाहिए, ये दूसरा फैक्टर। तीसरा, ये जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं एक कंडक्टर होना चाहिए, कंडक्टिविटी इसका हाई होना चाहिए। ये 3 होना है। इसके अलावा आप और भी ऐड कर सकते हैं कि मटेरियल चीप होना चाहिए, एवरीवेयर अवेलेबल होना चाहिए, बट बेसिक जो है वो 3 है। ईजी इस गैप में, फॉरबिडन एनर्जी जो है इस गैप में होना चाहिए, 1 से लेकर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होना चाहिए, इस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हाई होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। सो ये सोलर सेल को जंक्शन डायोड के रूप में देखते हैं इस तरह से। ये जंक्शन डायोड है, ये पी टाइप है, नॉट टू द स्केल, ये एन टाइप है, ये फॉरबिडन गैप है, और यहाँ पर आपके पास लोड है। सो जैसे ही लाइट गिरा, मोस्ट ऑफ द लाइट जो है आपको जंक्शन के पास आ गया, इलेक्ट्रॉन को एन स्वीप कर लिया, होल्स को पी स्वीप कर लिया, यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ। जब आपने लोड को कनेक्ट किया, करंट फ्लो किया। तो इसका अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं लोड नहीं लगाता हूँ, कुछ लोड नहीं लगाता हूँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस हाई रहता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, हाई रहता है। और जब हम लोड लगाने लगते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कमने लगता है। सो यहां पर जब लोड नहीं कनेक्ट किए, यानी कि ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मतलब आप समझते हैं इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। सो रेसिस्टेंस जैसे जैसे आने लगता है करंट बढ़ रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस जैसे जैसे आप कम कर रहे हैं करंट बढ़ रहा है, और ये जो करंट है मैक्सिमम करंट, ये जो है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो रेसिस्टेंस। सो यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट है। डायग्राम को हमने 4th क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया, क्योंकि यूजुअली जो हम लोग पीएन जंक्शन लेते हैं, पीएन जंक्शन लेते हैं, हम कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड बायस्ड में, करंट इधर से फ्लो करता है, इस तरफ फ्लो करता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, हम जंक्शन डायोड से करंट ऑब्टेन कर रहे हैं, हम लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहे हैं, इसलिए 4th क्वाड्रेंट में हमने ड्रॉ किया। सो ये है आपका सोलर सेल। इसके अलावा एक और डिवाइस की हम बात करेंगे, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। सो लाइट एमिटिंग डायोड जो है एक फॉरवर्ड बायस्ड होता है, फॉरवर्ड बायस्ड है, हेवीली डोप्ड रहता है। अगर हेवीली डोप्ड रहेगा तो ये जो जंक्शन है बहुत थिन रहेगा। सो ये हेवीली डोप्ड है, ये पी साइड है, पॉजिटिव को कनेक्टेड है, ये एन साइड है, नेगेटिव को कनेक्टेड है। तो डिफ्यूजन करंट जो है ड्रिफ्ट करंट से काफ़ी ज़्यादा होगा। सो जब डिफ्यूजन करंट होता है यहाँ जंक्शन में जब ये मेजॉरिटी कैरियर, यहाँ से मेजॉरिटी कैरियर क्या है, होल्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स, ये मूव करते हैं, और जंक्शन में ये जब माइनॉरिटी कैरियर के साथ रिकॉम्बाइन करते हैं। रिकॉम्बाइन का मतलब हम लोग का जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है
इलेक्ट्रॉन का अगर एनर्जी फॉरबिडन गैप से ज़्यादा हो जाता है, वो जंप करके कंडक्शन बैंड चला जाता है, तो आपका एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और एक होल क्रिएट होता है। ये जस्ट उसका उल्टा है। जब एक होल या फिर एक वैकेंट वैलेंस बैंड एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से जंप करके उसको फिलअप करता है, तो इसको रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जब रिकॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड से जंप करके वैलेंस बैंड को आता है, ये जो एनर्जी गैप है वो रिलीज करता है एज रेडिएशन। और अगर वो एनर्जी गैप विजिबल रीजन का हो तो ये लाइट रेज एमिट करता है। तो विजिबल रीजन हमें मालूम है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर वेवलेंथ 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ये विजिबल रीजन है। इसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपको मालूम है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। सो वेवलेंथ कम है मतलब एनर्जी ज़्यादा है। इसका एनर्जी आपका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी, और ये अबाउट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो फॉरबिडन गैप अगर इस रेंज में हो तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करेगा वो विजिबल रीजन का होगा। तो अगर फॉरबिडन गैप, ये जो वेवलेंथ है ये हाई एनर्जी वेवलेंथ, ये वायलेट रीजन से है और ये जो है रेड रीजन से है। सो अगर फॉरबिडन गैप जो है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है तो जो रेज एमिट करेगा वो रेड कलर का रहेगा, और इस रीजन से अगर होगा तो ये वायलेट या ब्लू कलर का होगा। तो अब हम फॉरबिडन गैप को चूज करके अलग अलग कलर का लाइट एमिट करा सकते हैं। सो लाइट एमिटिंग डायोड में हम डिफरेंट कलर का लाइट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सो लाइट एमिटिंग डायोड में बहुत सारा एडवांटेज है। एक एडवांटेज है कि आप पर्टिकुलर कलर का लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर इसको कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स का भी जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इसका पावर रिक्वायर्ड फॉर दिस काफ़ी लो रहता है, इसका लॉन्जिटिविटी ज़्यादा रहता है, इसलिए इसका आजकल एक्सटेंसिव यूज़ है। आपका टीवी स्क्रीन, रिमोट, मोबाइल, बहुत जगह यूज़ है। लेकिन इसका एक माइनस भी है, नेगेटिव पॉइंट भी है। इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स बायस्ड में ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है बहुत कम रहता है, अबाउट 5 वोल्ट के आसपास रहता है। इसलिए यू हैव टू टेक केयर कि ये फॉरवर्ड बायस्ड में ही ऑपरेट करे। सो आज का क्लास में हमने डिस्कस किया फोटो डायोड, सोलर सेल एंड लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर।